एक परफेक्ट चटनी के साथ दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज मोमोज़ की एकदम बेहतरीन वाली रेसिपी, जिसके आगे सारी रेसिपीज़ फेल हैं। तो चलिए इसको बनाना जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा, और नॉर्मल मैदा लेनी है आपको। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे मोमोज़ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे और एकदम सफ़ेद बनेंगे। जनरली क्या होता है, मोमोज़ ना बनते टाइम पीले-पीले से पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी एकदम सफ़ेद मोमोज़ किस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे आप पानी डाल के आपको अच्छे से आटा लगा लेना है दोस्तों। तो ये देखिए आटा बनके तैयार हो गया है, ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है। तो ये देखिए यहाँ पे आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर जब तक फिलिंग तैयार करेंगे तब तक। अब हम लेते हैं फिलिंग के लिए पत्ता गोभी दोस्तों। यहाँ पे मैंने आधा किलो पत्ता गोभी को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे करीबन 200 ग्राम ये ली है गाजर, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे नमक डाल देती हूँ यहाँ पे। और इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। इसमें और भी ज़्यादा वेजीज डालेंगे ना तो और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम जल्दी से नमक डाल के छोड़ देते हैं। और अब हम यहाँ पे इसमें एक मसलिन क्लॉथ ले लेते हैं, या फिर कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, और इसके बाद इसको यहाँ पे आप सारा डाल दीजिए। नमक से क्या होता है ना कि ये पानी छोड़ेगा, वो ही हमें चाहिए। तो बस यहाँ पे अब हम डाल देते हैं सोयाबीन। ये मैंने 1 कप सोयाबीन लिया था, चंक्स लिए थे, और उसको अच्छे से भिगो लिया, उसके बाद इसको पीस लिया है। तो बस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वाटर होगा तो हमें वो भी निकालना है। तो बस यहाँ पे हम एक पोटली बना लेते हैं, और अब हम इस पोटली से सारा एक्सेस वाटर निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा पानी निकालने का मतलब ये होता है कि जब हम मोमोज़ बनाएंगे ना तो वो फटेंगे नहीं, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात। तो बस सारा एक्सेस वाटर आप निकाल दीजिए, और ये पानी आप चाहें तो रोटी बनाते टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी प्लांट में डाल दीजिए, इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से निचोड़ लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं दोस्तों, खूब अच्छे से निचोड़ जाता है। और ना याद रहे कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना होता है इसको। तो बस ये देखिए पानी मैंने निचोड़ दिया है, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है कि बिल्कुल ही पानी निचोड़ दिया हो, वैसा भी नहीं करना है। हमें थोड़ा-सा जो फिलिंग है वो थोड़ी-सी मॉइस्चर वाली चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं चाहिए होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से अभी भी इसमें मॉइस्चर है। तो बस यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं वापस उसी बर्तन में, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये जो भी मॉइस्चर जो उड़ चुका है, जो रह गया है, वो आपस में एडजस्ट हो जाए। तब तक हम तैयारी करते हैं यहाँ पे सॉस की, यानी कि मोमोज़ की चटनी की, जो बहुत लाजवाब बनती है। वैसे तो मैंने पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि किस तरीके से आप मोमोज़ की चटनी बना सकते हैं। तो आज लीजिए एक और नया तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे ले लीजिए सूखी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा पानी ले लीजिए, उसमें उबालना है हमने बेसिकली। तो यहाँ पे ढेर सारा लहसुन ले लीजिए, ढेर सारा अदरक ले लीजिए, क्योंकि इसी से स्वाद आता है सबसे ज़्यादा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल किया है, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हम इसमें काट करके डाल देते हैं दोस्तों। इसमें ना अब और कोई चीज़ नहीं जाएगी, इसको बस ढक्कन लगा के आपको पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है, और आप देख पा रहे हैं कि खूब अच्छे से गला है। इसका जो छिलका है ना वो अपने आप ही अलग हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करके पीस लेंगे ब्लेंडर में। ध्यान रहे ठंडा करके ही पीसिए, गरम-गरम पीसेंगे तो सब उछल जाता है। अब एक पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लेते हैं, और जो अभी-अभी हमने मसाला पीसा है वो हम इसमें पोर कर देते हैं सारा का सारा। तो बस यहाँ पे ये देखिए कितने बढ़िया से बुलबुले आ रहे हैं, और खुशबू बहुत लाजवाब आती है दोस्तों। आधा कप पानी भी इसमें है, ज़्यादा सा ऐड कर दीजिए, और बस इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। और इसके बाद हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, या स्वादानुसार आप इसमें नमक ऐड कर लें। ये चटनी बहुत झटपट बनती है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्टकट वाली चटनी है, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे नॉर्मल मोमोज़ का आता है। अब इसमें पड़ता है सोया सॉस, तो 1 चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए। ये डार्क सोया सॉस है दोस्तों, और बस इसको भी हम जल्दी से चला लेते हैं। रंगत देखिए कितनी बढ़िया आ गई है, बिल्कुल बढ़िया सी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा गाढ़ापन देने के लिए हम यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के डाल देते हैं, ताकि इसमें ना थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। तो जब आप मोमोज़ को डुबोएंगे ना तो पानी पानी जैसा नहीं लगेगा, वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा, है ना। आपको याद आ रहा होगा कैसा टेक्सचर होता है, तो ये वैसे ही टेक्सचर देगी दोस्तों।
अब बाद में हम डाल देते हैं यहाँ पे हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया डाल दीजिए, क्योंकि इससे ना दिखने में भी अच्छा हो जाएगा और इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये लीजिए, हमारी चटनी तो बन के तैयार भी हो गई। बातों बातों में सारी चटनी बन के तैयार हो गई है और आप इसको स्टोर कर सकते हैं हफ्ते भर तक के लिए फ्रिज में। तो अब चलते हैं हमारी स्टफ़िंग की तरफ। स्टफ़िंग में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। याद रखिए, हमने पहले भी नमक डाला था, तो ओवर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डालिए, यहाँ पे आधी छोटी चम्मच डाल दीजिए, और साथ में ये जो हमने चटनी बना के रखी है ना, वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो इसमें ना स्वाद और दुगना हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 चम्मच डालिए, चाहे 3 चम्मच डालिए, या थोड़ा कम ही डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा लगता है तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ये सॉस डाल दी है। साथ ही साथ हम 1 छोटा चम्मच सोया सॉस भी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे अजीनोमोटो का या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और बस अब हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाल दिया है हमारी मोमोज़ की चटनी, जो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। अब चलते हैं आटे की तरफ। देखिए, आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, सेट भी हो गया है। अब इसके पेड़े काट लेते हैं यहाँ पे, और सूखा आटा भी साथ में रखेंगे। वैसे तो मैंने कई बार बताया आपको आप जल्दी जल्दी कैसे मोमोज़ बना सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका भी अच्छा ही होता है कि आप एक एक करके ही इस तरीके से बनाते जाएं। तो यहाँ पे पहले पेड़े काट लीजिए, उसके बाद सूखा मैदा इसमें लगा ले, और इसके बाद इसको बेल लीजिए। बेलने में ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आटा बहुत देर तक के लिए हमने छोड़ दिया था बांधने के बाद, तो आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है ना। तो ऐसे ही झटपट काम होते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने एक लोई बेल ली है दोस्तों, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप किस तरीके से और कितने नए तरीक़ों से आप मोमोज़ को फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अब हम मोमोज़ की फिलिंग डाल लेते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं अच्छी लगती, बहुत कम भी नहीं लगती। तो 1 चम्मच भर के आप इसके अंदर फिलिंग भर दीजिए, और ये देखिए, सारा एक तरफ से लेते जाइए, और ये एक पोटली का शेप ले लेगा। और जब वो पोटली का शेप ले ले, तो आप इसको सबको मोड़ दीजिए अच्छे से। तो ये लीजिए, हमारे बाज़ार टाइप के जो मोमोज़ होते हैं ना, वो बन के तैयार हो गए। अब हम जल्दी से चलते हैं, दूसरा बेल लेते हैं, फटाफट से बेलते हैं दोस्तों। तो बस अब हम इसकी फिलिंग भी डाल लेते हैं। तो वही 1 चम्मच भर के हमने फिलिंग ऐड करनी है इसके अंदर, और अब हम यहाँ पे अलग तरीके की शेप लगाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी फेवरेट शेप है, मतलब मोमोज़ की, बहुत अच्छा लगता है ऐसे शेप वाले मोमोज़। और बस इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिए। तो है ना, एक तरफ से चुन्नट डालिए, बाकी तरफ से फ़ोल्ड कर दीजिए। कितनी झटपट बन जाता है। तो चलिए आगे एक और शेप लेते हैं। तो शेप नंबर 3 के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है फ़िश टेल वाली शेप। तो देखिए कितनी झटपट बन जाती है, मतलब बिल्कुल बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो बिल्कुल आसान होती है, जिसमें कुछ नहीं करना होता, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, बहुत आसानी से बन जाती है, बच्चे भी बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से गुजिया की तरह आपको फ़ोल्ड कर देना है, उसके बाद इन दोनों एंड्स को मिला लेना है। तो ये लीजिए, बन गया हमारा बर्ड वाली, मतलब रोज़ बर्ड वाला मोमोज़ की शेप। तो बस अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से समोसे जैसी शेप दे देंगे। तो लीजिए, ये देखिए, बिल्कुल बातों बातों में बन के तैयार भी हो जाता है, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा स्टीमर पे। नीचे पानी रखिए, ऊपर जाली रख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे पत्ता गोभी रख लीजिए। इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है मोमोज़ के अंदर। तो बस अब मैंने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, ताकि ये मोमोज़ आपस में चिपकेंगे नहीं, और साथ ही साथ हमारे सारे मोमोज़ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद लगेंगे। तो इसको ढक्कन लगा लीजिए और पकने दीजिए 10 से 12 मिनट तक के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, और बिल्कुल सफ़ेद हैं दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है कि वो पीले पड़ गए हैं, थोड़ा सा काला जैसे आ जाता है, वो भी नहीं होता है। और एकदम नरम नरम बनते हैं, क्योंकि हमने ऊपर से इसमें ऑयल भी लगाया है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट से चटनी के साथ। और ये लीजिए, सारे मोमोज़ निकाल लिए। थोड़े से यहाँ पे सैलेड भी रख लीजिए, तो और अच्छा लगता है। मतलब वेज मोमोज़ इतने आसान तरीके से भी बन सकते हैं ना दोस्तों, और इतने यम्मी लगते हैं ना, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए इतने यम्मी लग रहे हैं, और ढेर सारी सब्जियां होने से ना ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।